खाना खाया और तुरंत वॉशरूम की दौड़ लगानी पड़ी। बहुत आम बात लगती है ना, पर क्या ये वाकई इतना सिंपल है? आज हम इसी सोर्स मटेरियल का डीप डाइव करने वाले हैं और समझने वाले हैं इस पोस्ट मील फेनोमेनन को। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है? चलिए बिना किसी देरी के इन गट सिग्नल्स को डिकोड करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, क्या खाना खाते ही टॉयलेट भागना किसी बीमारी का संकेत है? रोजाना अनगिनती लोग इस बायोलॉजिकल एक्सपीरियंस से गुजरते हैं और डर लगता है कि कहीं अंदर ही अंदर कोई सीरियस इश्यू तो नहीं पनप रहा। ये एक बहुत ही वैलिड और कॉमन क्लिनिकल क्वेश्चन है। आइए इसका एकदम साइंटिफिक जवाब ढूंढते हैं। सेक्शन 1, द पोस्ट मील ट्रूथ। आइए देखते हैं कि इसके पीछे का सच क्या है। एक बहुत बड़ा मिथ, एक ऐसी गलतफहमी जो लगभग सभी को होती है कि जो खाना अभी अभी खाया गया है वही तुरंत बाहर निकल रहा है। लोगों को लगता है कि अपना सिस्टम एक सीधे पाइप जैसा है, इधर से डाला उधर से निकला। लेकिन आज हम इस मिथ को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। और इस मिथ को तोड़ने की चाबी छिपी है इन नंबर्स में, 10 से 70। ये एकदम हैरान कर देने वाली सच्चाई है कि हमारे खाने को पूरी तरह डाइजेस्ट होने और स्टूल में बदलने में लगभग 10 से 70 घंटे लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो वेस्ट अभी बाहर निकल रहा है वो दरअसल कई घंटों पहले खाया गया खाना था। अभी खाया हुआ खाना इतनी जल्दी निकल ही नहीं सकता। सिंपल फिजिक्स और बायोलॉजी। सेक्शन 2, द साइंस ऑफ द रिफ्लेक्स। चलिए अब इन फिजियोलॉजिकल मैकेनिक्स पर नजर डालते हैं। मेडिकल साइंस की भाषा में इस प्रोसेस को कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। ये बॉडी का एक बिल्कुल नॉर्मल ऑटोमेटिक प्रोसेस है। होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी पहले से मौजूद वेस्ट को बाहर निकालकर नए खाने के लिए जगह बनाती है। ये कोई अजीब बीमारी नहीं है, बल्कि एकदम हेल्दी और स्टैंडर्ड बायोलॉजिकल रिएक्शन है। एक तरह से बॉडी का अपना स्मार्ट स्पेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए इस चेन रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज करते हैं। स्टेप नंबर 1, जैसे ही निवाला अंदर गया, स्टमक तुरंत एक्टिव हो जाता है। स्टेप 2, स्टमक एक सिग्नल भेजता है सीधा लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत को। स्टेप 3, सिग्नल मिलते ही इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है यानी सिकुड़ती है। और स्टेप 4, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पुराना वेस्ट रेक्टम की तरफ पुश हो जाता है। बेसिकली ऊपर और नीचे के सिस्टम की ये इंटरनल चिटचैट ही इस सडन अर्ज का असली कारण है। सेक्शन 3, द बेसलाइन ऑफ नॉर्मल वर्सेस IBS। यहां हम नॉर्मल बॉडी रिफ्लेक्स और मेडिकल सिंड्रोम के बीच का फर्क समझेंगे। अब एक बेसलाइन सेट करते हैं। अगर दिन में 1 या 2 बार ऐसा होता है, कोई दर्द नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है और इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, तो बधाई हो, ये बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन, और इस लेकिन पर ध्यान दीजिए, अगर पेट में दर्द या मरोड़ होती है, बहुत ज्यादा गैस बनती है, कभी डायरिया तो कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है, या वॉशरूम से आने के बाद भी लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ, तो भाई ये एबनॉर्मल सिम्टम्स हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगर ये एबनॉर्मल सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो इस मेडिकली डायग्नोस कंडीशन को कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS। इस कंडीशन में डाइजेस्टिव सिस्टम जरा सी बातों पर या छोटी छोटी स्टिमुलाई पर ओवर रिएक्ट करने लगता है। एक तरह से सिस्टम थोड़ा हाइपर सेंसिटिव हो जाता है और यही उन सारे अनकंफर्टेबल सिम्टम्स की असली वजह होती है। सेक्शन 4, IBS कॉजेज एंड ब्रॉडर सिम्टम्स। आखिर किस वजह से बॉडी इतना ओवर रिएक्ट करती है? इस हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के पीछे कुछ बहुत ही कॉमन लाइफस्टाइल और डाइटरी ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा तीखा और तला भुना खाना या दिन भर चाय कॉफ़ी पीते रहना। इसके अलावा हाई स्ट्रेस और एंजाइटी, मतलब दिमाग का स्ट्रेस सीधा पेट पर असर डालता है। और हाँ, लगातार दवाइयाँ या एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना। ये सारी चीज़ें डाइजेस्टिव सिस्टम को इरिटेट करती हैं। इन आदतों को सुधारना वाकई में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक बात जो यहाँ याद रखने वाली है वो ये कि IBS का असर सिर्फ टॉयलेट तक लिमिटेड नहीं है। ये पूरी बॉडी को थका सकता है। पूरा दिन थकान, जी मिचलाना, ब्लोटिंग और यहाँ तक कि पीठ में दर्द। मतलब सोचने वाली बात है कि गट हेल्थ का हमारी ओवरऑल हेल्थ और एनर्जी लेवल से कितना डायरेक्ट और गहरा कनेक्शन है। सेक्शन 5, क्रिटिकल वार्निंग साइंस। अब बात करते हैं उन मेडिकल रेड फ्लैग्स की जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे डेंजर साइंस होते हैं जिन पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर स्टूल में ब्लड आए, कोई सफेद चिपचिपा पदार्थ या म्यूकस दिखे, अचानक से बहुत तेजी से वजन गिरने लगे या फिर रात को सोते हुए बार बार वॉशरूम जाने के लिए उठना पड़े,
तो ठहर जाइए, ये साइंस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये इशारा करते हैं किसी सीरियस अंडरलाइंग डिसीज की तरफ, जिसके लिए बिना सोचे तुरंत डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। तो इन सारी बातों का बॉटम लाइन क्या है? देखिए, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स खुद में बिल्कुल नेचुरल है, पर अगर अचानक से टॉयलेट जाने की आदत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसका मेडिकल इवैल्यूएशन, डाइट में सुधार और स्ट्रेस को कम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बॉडी हैबिट्स में कोई भी अचानक और बड़ा बदलाव हल्के में लेने वाली बात नहीं होती। और इसी के साथ छोड़ते हैं एक सोचने वाले सवाल पर। हमारी बॉडी लगातार हर रोज हमें कोई ना कोई सिग्नल भेज रही है, पर क्या सच में उन सिग्नल्स को ध्यान से सुना जा रहा है? अपनी बॉडी को समझना और उसके छोटे छोटे इशारों को वक्त पे पहचानना ही एक हेल्दी और एनर्जेटिक लाइफ की असल चाबी है। इन सिग्नल्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।